हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुकुमार महतो है और आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 12वीं इकाई 2 और जिसका शीर्षक है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। आगे बढ़ने से पहले राल्फ वाल्डो इमर्सन महोदय का विचार मेरे दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा है, स्वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। और ये बात 100% सही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी कोविड-19 के जो फ्रंट फाइटर्स हैं, आज मैं शिक्षा के मंच से उन सभी का सम्मान करता हूं और तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जो फ्रंट लाइन में इसके अगेंस्ट में हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं और जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, एक साधारण लोग ही क्यों ना हो, एक साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, किसी भी देश का जो नागरिक होता है वो उस देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो होता है उसका वास्तविक धन, हम लोग उसको यूं कह सकते हैं कि उस देश के नागरिक ही, उस देश के मनुष्य ही उस देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियों का निर्धारण करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। और इसका अंतर कैसे पता चलता है? विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। अभी जैसी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, अभी दूसरे विकासशील में देखिए अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज हैं। तो उस देश के जो नागरिक है वो विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र, इन दोनों का भेद करता है। उन दोनों के लोगों के काम के अनुसार राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर हम लोग का दिमाग में कोई भी देश या कोई भी महादेश की जनसंख्या के ऊपर आप लोगों का अगर ध्यान जाता है, तब ये हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि किस देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं। प्रति वर्ष शिशु जन्म किस रेशियो में लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, और अगर मृत्यु होती है तो उसका कारण क्या है, कैसे होती है, क्या वो साक्षर हैं या पढ़ लिख सकते हैं, या फिर वो क्या काम करते हैं। यही सारे तथ्यों को हम लोग इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो विश्व में जनसंख्या असमान रूप से बसे हुए हैं। एशिया के जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने टिप्पणी किए हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण का जो प्रारूप है वो भी इसी संदर्भ में सत्य सिद्ध होता है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें भूगोलविदों का कहना है कि भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी धरातल पर किस प्रकार से मनुष्य बसे हुए हैं। तो जब उसको हम लोग मोटे तौर पे देखते हैं विश्व की जनसंख्या को, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि 90% जो जनसंख्या है ये 10% भूमि में बसे हुए हैं और बाकी का जो 10%
जनसंख्या है वो 90% भूमि में बसे हुए हैं। इसको ये जो डेटा है ये यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स उसके आधार पे ये हमें ये डेटा मिलती है और उनके आधार पे उस पॉपुलेशन जो जनसंख्या का जो हम लोग काउंट किए उसके आधार पे 2010 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 690.87 करोड़ थी। और अनुमानित हम लोग यहाँ पे जनसंख्या को इसलिए बोलते हैं कि जनसंख्या का सही तरीके से हम लोग उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग जनसंख्या को अच्छी तरीके से हम लोग गिनती नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत कोई ऐसे होते हैं जैसे कि बंजारा लोग। तो जो बंजारा होते हैं वो क्या है कि अपना जगह परिवर्तन करते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ प्लेटफॉर्म में कुछ जिसको हम लोग झारखंड की भाषा में कुछ अघोरी लोगों को बोलते हैं या कुछ भिखारी लोग भी होते हैं जो जगह परिवर्तन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं। तो उन जनसंख्या को वही गिनने के लिए पिछले बार भारत सरकार ने एक नीति अपनाई थी कि रात्रि में भी जनसंख्या का गिनती किया जा रहा था। तो इसीलिए जनसंख्या को जो भी हम लोग उसका काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट डेटा नहीं आता है, वो अनुमानित या लगभग वाला डेटा ही इसमें रहता है। लेकिन फिलहाल लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है पूरे पृथ्वी की जनसंख्या। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो विश्व के जो 10 देश हैं जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है वो कौन कौन है, आइए देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है ब्राजील, छठा है पाकिस्तान, सातवां है बांग्लादेश, आठवां है नाइजीरिया, नौवां है रूस और 10वां है जापान। तो इसमें हम लोग जहां जैसा देखिए, इसमें देखिए कि 3 अधिकतम जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। तो 3 अधिकतम जनसंख्या वाला देश कौन कौन सा है? एक है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और दिगर यह है कि इन तीनों देश में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे एक डेटा है टेक्स्ट बुक में, जिसको हम लोग आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं और इस डेटा का हम लोग यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक दूसरी बात और एक गौर करने लायक बात है कि विश्व के 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से जो 6 देश हैं, जैसे चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है तथा जापान, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? एशिया महादेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है, नाइजीरिया अफ्रीका में स्थित है और रूस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूस का विस्तार जो है वो एशिया में भी है, यूरोप महाद्वीप में भी है। ये विश्व का एकमात्र एक ऐसा देश है जिस देश का विस्तार दोनों महाद्वीप में है। और इसी के साथ हम लोग जो नेक्स्ट इसका जो उप विभाग है या सब टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व, वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लोग लाइक कीजिएगा और सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को मिले। बस यही मेरा तमन्ना है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जोहार, जय हिंद।